दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप DU रेगुलर से एमकॉम करना चाहते हो तो इसका क्या डिटेल प्रोसेस है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो एमकॉम करने के लिए आपने 3 साल या 4 साल वाला बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम पास या BBA, BBS, BBE या कुछ और डिग्री यहाँ पे भी आप नाम देख सकते हो, BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, BBE वगैरह करा हुआ है या तो DU से या किसी और यूनिवर्सिटी से, तो आप बीएड करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। अब एमकॉम जो है वो 1 साल का होगा अगर आपने 4 साल का बीकॉम वगैरह करा है, और 2 साल का ही होगा अगर आप 3 साल के बाद इसको कर रहे हो। एमकॉम में अगर सीट मैट्रिक्स पर ध्यान दें तो यहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस में आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हो। SRCC, हंसराज, रामजस, हिंदू कॉलेज वगैरह। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे C1 और C2 करके सीट मैट्रिक्स है। तो C2 का मतलब ये होता है जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन DU से करी है उनको C2 कैटेगरी में रखा जाता है, उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व होती है, और बाकी अदर कैंडिडेट्स को C1 में रखा जाता है जिनकी क्वालिफिकेशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की है। ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं, जो कॉलेजेस हैं वो अलग अलग आप जरूर देख रहे हो, लेकिन क्लासेस इसकी 2 ही जगह लगती हैं। नॉर्थ कैंपस वालों की नॉर्थ में, जाहिर सी बात है, साउथ कैंपस वालों की साउथ में, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है। एमकॉम की अगर फीस की बात करें तो देखो अलग अलग कॉलेज के हिसाब से फीस है। अब अल्टीमेटली क्लासेस एक जगह लग रही हैं लेकिन कॉलेज तो आपको अलॉट होगा ना, तो ये जो आप लोगों का फीस स्ट्रक्चर है कॉलेज का अलग अलग होता है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है उसकी फीस काफ़ी कम है, आई थिंक 1 साल की फीस 5-6 हज़ार है। बाकी अलग अलग कॉलेजेस में फीस अलग अलग हो सकती है, डिपेंड ऑन कॉलेज पॉपुलैरिटी, कॉलेज लोकेशन एटसेट्रा। फीस अराउंड 12,000 भी हो सकती है किसी कॉलेज की 1 साल की, 20,000 भी हो सकती है, 15,000 भी हो सकती है, 22,000 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। ठीक है। और इसके अलावा DU में एमकॉम में एडमिशन COT PG के थ्रू होंगे, जिसके लिए आपको एक कोड सेलेक्ट करना होता है जो कि है COQ P08। अब हम बात करते हैं कि इस COQ P08 का क्या डिटेल सिलेबस है और क्या पैटर्न है। उसके लिए आप इस वेबसाइट पर आओगे दोस्तों, जो कि COD PG की वेबसाइट है। फॉर्म कैसे भरना है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख के फॉर्म भर लीजिएगा, जिसकी लास्ट डेट फिलहाल 14 जनवरी है। यहाँ आने के बाद आपको सिलेबी के सेक्शन में आना है, सिलेबस के सेक्शन में, और यहाँ पे आपको अपना कॉमर्स का जो कोड मैंने आपको बताया COQ P08 वो सर्च करना है। हम कॉमन पे क्लिक करेंगे और COQ P08 जो कोर्स है कॉमर्स का वो सर्च करेंगे, जो कि हमें मिल गया है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें जो सिलेबस है एमकॉम का वो मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पैटर्न कुछ इस प्रकार है। 75 क्वेश्चंस होंगे, सही आंसर के लिए 4 नंबर मिलेंगे, तो यानी कि 300 मार्क्स का एंट्रेंस है। गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा, और पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आएगा। और ये डिटेल सिलेबस आप लोग देख सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स से इसकी डिटेल जो टॉपिक्स हैं कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। करेंसी एंड बैंकिंग है, इसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ऑफिस मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, पब्लिक फाइनेंस, बिजनेस लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग और बिजनेस मैथमेटिक्स, इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स, इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट एक और है। हाँ, इसके अलावा इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, कंटेम्प्रेरी ऑडिट, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ट्रेड ऑफ इंडिया और अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स। ये इसका डिटेल प्रोसेस है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके लिए मैं हेल्प बुक आपको लगा दूंगा परचेज लिंक में, आप वो परचेज कर सकते हो। और PYQ वगैरह जो हैं वो आप NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो। ये तो बात हो गई बेसिक चीज़ों की और सिलेबस वगैरह की। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसका एडमिशन का प्रोसेस किस तरह से चलता है और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहला काम होता है आपको COT PG का फॉर्म भरना है और उसमें अपना कोड बहुत केयरफुली चूज करना है। COT का PG का फॉर्म भरने की लास्ट डेट फिलहाल 14 जनवरी है, जो कि उम्मीद है फर्दर एक्सटेंड होगी। फॉर्म भरना कैसे है इसके ऊपर डिटेल में ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। दूसरा स्टेप है आपको COT PG में अपियर होना है, जो कि मार्च में कंडक्ट होगा। इसके फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड वगैरह वेबसाइट पर आ जाएंगे, जो भी आपका सेंटर होगा उसमें आप अपियर हो जाओगे। इसमें अपियर होने के बाद COT PG का जो रिजल्ट है मोस्ट लाइकली अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक तक या मिड मई तक भी कई बार हो जाता है, वो आ जाएगा। उसके बाद एक्चुअल में DU का काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा जब COT PG का रिजल्ट आ जाएगा।
डीयू के काउंसलिंग का प्रोसेस का मतलब ये है कि डीयू जो है वो अपना फॉर्म निकालेगा काउंसलिंग का, जो आपको भरना पड़ेगा। उसकी फीस अराउंड 250 रुपए की होती है। और मैं सीयूडी पीजी की फीस आपको बता दूं, वो अराउंड होती है आप लोगों की 1400 या 1500 के आसपास, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। कैटेगरी के हिसाब से फीस थोड़ा कम बढ़ती हो सकती है। तो डीयू का काउंसलिंग फॉर्म निकाला जाएगा, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, प्रेफरेंस डिटेल, यानी कि आपका कोर्स अलग अलग कॉलेजेस में अवेलेबल है, तो आप किस कॉलेज में प्रेफर करना चाहते हो, या आपने मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई करा है तो आप सेम फॉर्म में मल्टीपल कोर्सेज का भी फॉर्म भर सकते हो। फीस उसकी अलग अलग जाएगी। जैसे आपने बीएड और एलएलबी और एमए पॉलिटिकल साइंस सबके लिए अप्लाई करा है, तो सबके लिए एक ही फॉर्म में फॉर्म भरा जाएगा। पहले एक कोर्स का फॉर्म भरेंगे, फिर लॉगिन करके दूसरा कोर्स का भरेंगे, वो एक ही फॉर्म में होगा। बाकी अगर एक कोर्स जो है मल्टीपल कॉलेजेस में अगेन ऑफर करा जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोग एक ही फॉर्म के अंदर जो मल्टीपल कॉलेजेस हैं उसका प्रेफरेंस भरोगे कि फर्स्ट पे वाला कॉलेज चाहिए, सेकंड पे वाला। उस प्रेफरेंस के बेसिस पर प्लस जो आपका सीयूडी का स्कोर कार्ड होगा उसके बेसिस पर आपको सीट मिलेगी। तो इस काउंसलिंग फॉर्म में बाकी सारी डिटेल्स दोगे आप, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। डॉक्यूमेंट्स में फोटो, सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट होगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी। अगर उस टाइम तक ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका होगा तो आप फाइनल ईयर की मार्कशीट लगाओगे, नहीं आया होगा तो सेमेस्टर 5 तक की मार्कशीट भी उस टाइम तक लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। समय इन फ्यूचर दिया जाएगा फाइनल रिजल्ट अपलोड करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा जो दूसरे इंस्टीट्यूट से बच्चे आ रहे हैं उनको लगाना पड़ेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट उस टाइम पर नहीं है तो उसके लिए एक अंडरटेकिंग होता है, वो आपको लगाना पड़ेगा। अंडरटेकिंग उन बच्चों को भी लगाना पड़ता है जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो फाइनल ईयर में है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं और काउंसलिंग फॉर्म निकल जाते हैं। वो सारे अंडरटेकिंग जब काउंसलिंग फॉर्म का ब्राउचर आएगा डीयू का, उसमें अवेलेबल होते हैं। उसका प्रिंट आउट निकाल के मैन्युअली फिल करके वो लगाना होता है। इसके अलावा अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हो तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। कुछ और आपका कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा है, एनसीसी कोटा है, या कश्मीरी माइग्रेंट कुछ भी कोटा है, तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। आपकी अगर रिजर्व कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। रिजर्व कैटेगरी में जो भी बच्चे ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, मेक श्योर आपका जो सर्टिफिकेट है 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। उससे पहले का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस चीज को समझ लो, ठीक है जी। तो जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भर दोगे, ये फॉर्म अराउंड सीयूडी पीजी के रिजल्ट के बाद निकलेगा, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि मई के 3rd या 4th वीक में ये फॉर्म निकल सकता है। ये फॉर्म कम से कम 15-20 दिन तक चलेगा। उसके बाद काउंसलिंग के राउंड शुरू होंगे, जिसमें यूनिवर्सिटी कम से कम 2 से 3 राउंड्स निकालती है। हर राउंड का जब भी रिजल्ट आएगा, यूनिवर्सिटी आपके डैशबोर्ड में शो करेगा कि आपके कोर्स की हाईएस्ट या मिनिमम कट ऑफ कितनी गई है, और क्या आपको उस राउंड में कोई सीट मिली है, अगर मिली है तो कौन सी सीट मिली है। सीट अगर आपको मिल जाती है किसी राउंड में, तो आपको उस सीट को ऑनलाइन ही एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करने के बाद आपके ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की। वेरिफिकेशन के बाद आपका फीस पेमेंट का ऑप्शन पोर्टल में खुल जाता है। फीस पेमेंट के बाद आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है। कॉलेजेस वगैरह खुलते हैं, उसमें आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जाना होता है, क्योंकि जनरली जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया अभी ऑनलाइन वही जनरली चाहिए होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बात और समझनी है, अगर आपको किसी राउंड में एडमिशन नहीं मिलता तो डायरेक्टली आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना है। अगर आपको किसी राउंड में एडमिशन मिला है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अपग्रेड करना चाहते हो, तो अपग्रेड करने के लिए भी आपको करंट राउंड में एडमिशन लेना ही पड़ता है, सीट एक्सेप्ट करनी पड़ती है, फीस पेमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद आप अपग्रेड का ऑप्शन ले सकते हो। अपग्रेड करने के बाद नेक्स्ट राउंड में हो सकता है आपको प्रेफरेंस हायर मिल जाए, या सेम प्रेफरेंस आपका रिटेन रहेगा, ठीक है जी। ये डिटेल प्रोसेस होता है। बाकी स्पॉट काउंसलिंग वगैरह होती है, उसके बाद हम फिर कभी किसी वीडियो में करेंगे। तो ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिटेल एडमिशन प्रोसेस। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।